नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार जो दुनिया में चल रहा है, जो सबको हो रहा है, वो मुझे भी हो गया। तो जाहिर सी बात है, मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते गुरुवार को मुझे किसी वजह से मेलबर्न जाना पड़ा, तो हम मेलबर्न गए थे। ड्राइव करके गई थी मैं। 8-8.5 घंटे की ड्राइव थी। आराम से गए और जहाँ जो काम था, जिस वजह से गए थे, वो सब निपटाया। और मंडे को, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था, तो मंडे को वापस आने का प्लान था। मंडे को वापस आए ड्राइव करके, और ऐसा था कि ट्यूसडे से वापस नॉर्मल ऑफिस का काम होगा। चूँकि थर्सडे फ्राइडे सडनली मुझे ऑफ लेना पड़ा था, छुट्टी काम से, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं इच्छुक थी कि मैं वापस काम पे जाऊं। क्योंकि काम वही है ना कि काम तो काम ही है, जो है सो है। आप नहीं आते हो तो बैठा रहता है आपके लिए, तो जब आप पहुंचोगे तो आपको निपटाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा था कि नहीं, मंगल को तो मुझे लॉगिन फटाफट करना ही है और काम निपटाना है जो भी पेंडिंग है। लेकिन मेलबर्न से वापस आते वक्त जब कुछ घंटे भर की दूरी पे थे, तो हम लोग कहीं रुके थे चाय कॉफ़ी और पेट्रोल भराने के, और पता नहीं उसके बाद जो सर्दी लगना शुरू हुई मुझे। तो वो जो लास्ट स्लैब था, जो लॉट था ड्राइविंग का, वो थोड़ा कष्टदायी था। मगर उससे पहली रात हमारी बहुत देर तक थी, तो ट्रिप भी बहुत स्ट्रेनियस थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं फटाफट निपटा ही लेती हूँ, कैसे तो भी करके मैं ड्राइव करके घर आ गई। घर में आते ही, घुसते ही, अब जब होता नहीं है कि जब आपको टॉयलेट लगी हो तो आप पूरा दिन आप उसको संभाल लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप टॉयलेट के पास पहुंचते हो और आपको पता है कि अब दरवाजे पे टॉयलेट है, तो आपको बहुत कस के लगती है, कई बार वहीं छूटने को तैयार होती है, जो पूरे दिन आप संभाल के बैठे थे, है ना। ऐसा ही कुछ होता है बीमारी में भी। तो जब घर आ गया, पता है मेरा बिस्तर और मेरा कमरा ऊपर है और मैं जाके आराम से लेट सकती हूँ, तो एकदम से बलबला के जैसे तबीयत खराब हो गई। अंदर घुसे तो फटाफट जो भी था खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत जो खाना था। मैंने कहा मुझसे और कुछ नहीं होगा। मैं फटाफट ऊपर गई और जाकर के सर्दी का मतलब मार जैकेट जूकेट पहन के, स्कार्फ स्कूफ लगा के, दवा निगल कर 1-2 कि भैया क्रोसिन, हिंदुस्तान की क्रोसिन बहुत मायने रखती है। क्रोसिन खाई और सोने की कोशिश में लग गई, सोने चली गई। ये बात है करीब शाम के 8 बजे की। 8 बजे मैं सोने चली गई। लेटी तो मैं रही पूरी रात, लेकिन ना कोई क्रोसिन ने असर किया, ना किसी चीज़ ने असर किया। खांसी आती रही, नाक बहती रही, पूरे शरीर जैसे टूट रहा हो बुरी तरह। और ऐसा कि आप, और सर्दी अलग, ना पंखा चल रहा है, 2-2 कंबल ओढ़े लेटी हूँ, जैकेट पहना हुआ है, गला भी बंधा हुआ है स्कार्फ से, सब कुछ। लेकिन जो ना रुके तो सर्दी ना रुके। कैसे तो करके 12 बजे, फिर कैसे कैसे करके सुबह हुई तो लगा कि अरे भाई आज तो काम तो करना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है। काम करने के लिए मैंने लैपटॉप भी ऑन किया, सब कुछ बैठी, लेकिन ताकत ही ना हो, हिम्मत ही ना हो। लगे कि कैसे करूँगी काम, कैसे दिन बीतेगा, कैसे ये होगा। हालत ही नहीं, एकदम बुरी हालत। इतनी बुरी हालत कि बच्चे को स्कूल जाना था, बच्चे को स्कूल के लिए भी नहीं उठाया, क्योंकि लंच कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ताकत ही नहीं हो रही थी शरीर में। तो फिर उसको भी सोने दिया। और फिर मैंने सोचा कि चलो भैया, ये कुछ अजूबा है बीमारी। ऐसे आम करके आपको बीमारी हो या फ्लू हो, जो अक्सर होता है, तो वो कहीं हद तक पता रहता है कि ये ऐसा है और ये रेगुलर वाली चीज़ है। ये जो हुआ था ये कुछ अलग था। तो मैंने पहली बार इतने टाइम में, कोविड कब से है दुनिया में, पहली बार रैट टेस्ट किया, और जो नहीं सोचा था वो हुआ, वो पॉजिटिव आ गया। एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि वरना मैं सोच में पड़ी रहती कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। तो एटलीस्ट पता चल गया कि क्या है, और उसके बाद फिर ये पता चल गया कि कैसे इसकी प्रिकॉशन लेना है या क्या करना है। तुरंत यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इन्फॉर्म कर दिया, रजिस्टर कर दिया।
ऑफिस फ़ोन करके बता दिया मैनेजर को। मैनेजर ने कहा भाई जीपी से मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो जीपी को भी फ़ोन कर दिया। उन्होंने भी जो भी शाम तक उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, वो सब हो गया। उसके बाद तो जो मैं लेटी हूँ, पूरा दिन बिस्तर पे सोती ही रही। दवा खाए सो गए, दवा खाए सो गए, सोते रहे। पूरा 24 घंटा लेटी रही होंगी, लेकिन फिर भी शरीर का दर्द ही ना बंद हो, दवा का असर ही ना हो। आज भी आपको लगेगा कि मतलब मंगल से है, आज बुध है और कल शुक्र होगा, लेकिन कैसे बैठ के बोल रही है, तो वो इसलिए क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा दवा का असर हो रहा है। तो जैसे दवा खाती हूँ तो शरीर दर्द ठीक हो जाता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई काम करने वाले हैं नहीं, और अगर आपके बच्चे भी थोड़े ढीले हो जाएं आपकी वजह से, क्योंकि किसी को गला गड़बड़ आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो फिर आप ही रह जाते हो। तो दवा खा के काम तो करना पड़ेगा, राइट। बच्चों को खाना कौन देगा, या आप खुद भी खाना कैसे लोगे, पतिदेव तो काम पे चले गए हैं। तो फिर दवा खा के, मास्क लगा के, ग्लेन 20 लेके खाना पाना पकाया, और जब तक दवा का असर रहे सोचा फटाफट वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर ठंडे पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार मैं यही बात करूं कि हम ना बहुत चीज़ें अज्यूम करते हैं। जैसे मेरा ये सोचना था, मुझसे पहले मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था, उसमें भी हम लोग आइसोलेशन में थे फॉर 7 डेज़। उस वक्त रूल यहाँ ऐसा था कि आइसोलेशन में सबको रहना है, क्लोज कॉन्टैक्ट। तो हम लोग सब 7 डेज़ के लिए आइसोलेशन में चले गए थे, और उनका बहुत माइल्ड था, तो वो ज़रूर आइसोलेटेड थे और हम उनको खाना बिस्तर पे देते थे, ये सब था, लेकिन मैं आराम से काम कर पाई थी घर से। ऐसा नहीं था कि उसके बाद हम लोगों पे किसी पे फैला हो। लेकिन जो मुझे हुआ वो थोड़ा सिवियर था, थोड़ा अजब था। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे ये सब दर्द कर रहा है। तो उनका बड़ा हल्के में निकल गया, वो जो मेरा था वो भयंकर। तो मुझे लगा कि नहीं, हम सोचते कि अरे घर से ही तो काम करना है, कोविड है तो क्या हुआ, घर से क्यों नहीं काम कर लेते हो। तो हर आदमी का अलग होता है। मुझसे तो मैं तो काम सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर हाथ उठाती हूँ या रखती हूँ तो मेरे तो अभी हाथ भी कांपते हैं, तभी हाथ भी स्टेबल नहीं है। तो फिर वही बात आ जाती है ना कि हर आदमी की अपनी कहानी होती है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या आम जिंदगी से। आदमी क्या महसूस कर रहा है या किस दौर से गुजर रहा है, सामने वाला सोच ही नहीं सकता, या सामने वाला जान ही नहीं सकता, चाहे वो खुद उस दौर से गुजरा हो। नहीं कहते कि भाई बाप तो मेरे भी मरे, बाप तो तुम्हारे भी मरे, पर सबको असर दूसरा होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने को संभाल लेते हैं और निकल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का असर हर आदमी पे अलग अलग होता है। और कोविड ने तो ये प्रूव कर दिया मेरे ही घर में। आज के दिन मेरी जो स्थिति थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उस स्थिति में मैं बैठ के कुछ भी कर सकूं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, ऐसी हालत। पहले दिन तो मैंने पूरे दिन तो खाया भी कुछ नहीं गया, एपेटाइट ज़ीरो। शाम को शायद मैं 2 स्लाइस ब्रेड खा पाई, और कुछ नहीं पूरे दिन, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, इच्छा ही नहीं। जो लेटी तो लेटी रह गई, और आंखें बहुत भारी, अभी भी जैसे ना आंखें बहुत भारी हैं मेरी, अभी ऐसे ऐसे करके लगता है जैसे सो जाएं, ऐसी हालत। तो मुझे लगा कि हम ना सोचते रहते हैं लोगों के बारे में, तो मैंने सोचा इसी पे ही वीडियो बना दिया जाए कि हम जो ये सब कार्यक्रम रखते हैं ना, कि हम अपने आप से सोचते हैं कि अरे तुमको क्या लगता है, मैंने ये नहीं झेला, मैंने भी झेला है। अरे झेला होगा भाई, लेकिन सबका झेलना अलग होता है, सबको एक ही चीज़ का असर अलग होता है। नहीं होता कि आलू टमाटर की सब्ज़ी हम बनाएं या आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी माँ बनाए, स्वाद एकदम अलग होता है, जबकि तरीका या रेसिपी सब सेम है, लेकिन फिर भी स्वाद अलग होता है, क्योंकि हाथ हाथ का फ़र्क हो जाता है ना। तो जब आलू टमाटर की सब्ज़ी में फ़र्क आ जाता है, तो फिर कोविड या कोई और ज़िंदगी का तजुर्बा तो बहुत फ़र्क होगा ना, सबका अलग अलग है। इसीलिए एक चीज़ और भी मुझे इससे लगा कि इतनी चीज़ें सुनते पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सुनते हो और आपको वाह वाह लगता है। आज भी ऐसा नहीं है कि आप इतनी चीज़ें सुन चुके हो, इतना सत्संग या इतना सदगुरु को या इतना इनको या इतना उनको, कि कोई भी चीज़ आपको आश्चर्य नहीं करती कि अरे ये तो सुना हुआ है, हाँ ये तो लोग कहते हैं। फिर भी अंदाज़ जो होता है, चाहे वही चीज़ आदमी बोल रहा हो, लेकिन जो अंदाज़ होता है उसके बोलने का, वो इतना फ़र्क होता है
कि कुछ लोगों की बात एकदम टच कर जाती है और कुछ लोग बोलते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता। वही बात बोली जा रही है, तरीका, अंदाज एकदम जुदा जुदा। तो फिर सोचा आप सबसे यही शेयर करूं कि लो भाई, मुझे भी हो गया। और हम तो ये सोचते हैं कि ये हुआ है तो ये मेरा बूस्टर डोज है, चौथा। 3 तो ले चुके थे, ये चौथा है, इससे शायद इम्यूनिटी और बढ़ेगी। यस, इंडिया से बहुत मेरी बहन काफ़ी परेशान रहती हैं क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ कोई देखने वाला ख़ास नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे काश पास होते तो इस वक्त निगरानी या थोड़ा देखभाल कर सकते थे, खाना भिजवा सकते थे। और वहाँ से कंटिन्यूसली आता रहता है, पानी पीते रहना, सिट्रस फ्रूट्स खाते रहना, विटामिन सी लेते रहना, ये करना वो करना, सब कंटिन्यूसली। तो वो भी है। कोशिश कर रहे हैं सब कुछ लेने की, सब कुछ पीने पाने की, जितना पी सकते हैं, और स्वस्थ रहने की। और यहाँ का सिस्टम भी ऐसा है, एक्चुअली ट्राई नहीं किया मैंने, पर आप लोगों को बताऊँ, जब मैंने रजिस्टर किया ना, तो जब रजिस्टर करते हैं न्यू साउथ वेल्स हेल्थ में, तो वो पूछता है कि क्या आपके बीमार होने से घर की परिस्थिति पे फ़र्क पड़ेगा, कि घर आपका परेशान हो जाएगा। मैंने लिख दिया नो। अगर मैं यस बोलती तो शायद कोई हेल्प आती, कि जैसे शायद खाना सप्लाई होता किसी सोशल सर्विस से, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे लगा अरे घर में पति हैं, सास हैं, बच्चे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, देखभाल हो ही जाएगी। लेकिन अभी लगता है कि नहीं यार, अगर उसमें यस दबा देते कि हाँ मेरे बीमार होने से घर पे बहुत असर पड़ेगा, या मेरे बीमार होने से सब थोड़ा सा क्रिपल हो जाएंगे, तो शायद न्यू साउथ वेल्स जो है गवर्नमेंट, वो शायद किसी और तरीके से मदद भी करती। ट्राई नहीं किया। आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, औरतों के लिए खास करके, क्योंकि अभी मेरे बच्चे ने नीचे बोला, स्कूल से वापस आया तो मैंने बोला बेटा मैंने तुम्हारे लिए करी बना दी है, और रोटी तो नहीं बना सकती, कटुम्बा है, कटुम्बा के साथ खा लेना, या अभी थोड़ा मैंने खिला भी दिया उनको निश्चिंती होने के लिए, और बाकी भी कुछ बना दिया। तो मैंने कहा कि, तो उसने तुरंत बोला कि मैं यही सोच रहा था मम्मा कि आप बीमार पड़े हो तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। कितने दिन ये सब चलेगा, 7 दिन कैसे चलेगा। पापा था तो ठीक था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पापा अपना बंदा है, वैसे भी क्या होना है, खाना तो उसे मिल ही जाएगा, मैं बना ही दूंगी ना। पर इसलिए और अपने लड़कों को भी समर्थ बनाना है कि ऐसी स्थिति ना आए कि पापा बीमार है कि मम्मा फ़र्क ना हो, कोई सब मैनेज कर सकें दोनों लोग। ये इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा दूर हैं, बट स्टिल। तो ये मैं बोल रही हूँ कि जब आप हेल्थ उसमें जाएं, और अगर आपको कोविड हो रहा है, औरतों को खास करके, तो हम सोचते हैं कि घर संभल जाएगा, लेकिन उसमें लिख दें और देखें क्या ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि ये मैंने मिस कर दिया। पर कोई बात नहीं, तीसरा दिन है मेरा, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कई लोगों ने बोला ये क्यों कर रही हो, मैंने कहा क्यों नहीं यार, जब खाना बना सकती हूँ, बाहर निकल के मास्क लगा के ग्लेन 20 छिड़क के दूसरे काम भी कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं, वीडियो क्यों नहीं भाई, वो भी बना देती हूँ ना। हाँ, दवा का जब तक असर है तब तक, उसके बाद बंद करके सो जाने का यार क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसीलिए तो काफ़ी थकान है, काफ़ी शरीर में दुखाव है। लेकिन चंगा है, पहले से बेहतर है। जो सोमवार को हालत थी उससे बहुत बेहतर है। किस्मत वाले हैं, सब ठीक है, इतनी बुरी हालत नहीं जो उन पिछले दिनों थी, जिसमें कितने लोग गुजर गए। कभी कभी लगता है, बहुत जान पहचान के ऐसे लोग चले गए, कभी कभी लगता है कि अगर कुछ महीने बीत गए होते, वो सब बचे होते, तो ये दौर भी निकल जाना था, वो सब आज भी होते। लेकिन किस्मत, जब जिसकी मौत आती, कौन किसको रोक सकता है, नहीं। तो वो उनके दिन ख़त्म हो चुके थे धरती पे। शायद वो ज़्यादा ही अच्छे लोग थे, क्योंकि नर्क भी तो यही है ना। सोचने के तरीके हैं। एनीवेज, सोचा यही आपसे शेयर करूँगी इस बार। चलिए फिर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम किसी को जज ना करें, और हम किसी के बारे में ये ना कहें कि हमें पता है कैसा फील होता है, क्योंकि नहीं पता। किसी को नहीं पता। सबका एक्सपीरियंस अपना अपना है। इस चीज़ का सम्मान करें, है ना। और सुन लें, अगर कोई कह रहा है कि वो तकलीफ़ में है, ये मत सोचें कि अरे मुझे भी तो हुआ था यार। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है। चलिए फिर, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे
थोड़ा और स्वस्थ होके किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोविड फ्री रहें, और जो अगर कोविड हो तो अपना ख्याल रखें, ठीक है? चलिए, सी या नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।